लेकिन ऐसे चुनाव में मुझे लगता है तो पर्सनली कि हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसे चुनाव का भी बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे चुनाव जो निष्पक्ष नहीं है, तो ऐसे चुनाव नहीं होने चाहिए तो देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी इसमें इन्वॉल्व क्यों होती है? तो शुरू से ही बहिष्कार करना चाहिए इलेक्शन। देखिए हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं, आपको याद होगा कि लगातार राहुल गांधी जी और तमाम जो बड़े सीनियर लीडरांस हैं वो सभी इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। मीडिया जिस तरीके से भ्रमित कर रही है लोगों को, जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार शिकायत पर शिकायत देने के बाद भी, आपको याद होगा हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 117 शिकायत पत्र कांग्रेस द्वारा दिए गए, लेकिन कितने एक्शन लिए गए? देखिए साफ तौर पे ये आंकड़े तो साफ है, 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। जो 3 लाख का जो मैं आंकड़ा बता रही हूँ कि जो 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे वो 45 बन जाते हैं। 2 उंगलियों पर निशान जो है वो लोगों के, आपने देखे, एक का वोट अगर दिल्ली के अंदर है तो दूसरा बिहार के अंदर कैसे वो वोट डाल रहा है, किसी का महाराष्ट्र में वो। तो देखिए इस तरीके की ये जो चोरी है, ये और क्या, किस चोरी की हम बात कर रहे थे, हम किस हाइड्रोजन की, एक नाम पर, एक जो ब्राजीलियन जो एक्ट्रेस थी, तो उनके नाम पर 20-20, 50-50, 200 आईडी अगर है, तो देखिए ये क्या है? ये वोट चोरी नहीं है? आपको लगता है ये जनादेश है? कि जाहिर सी बात है, ये चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा और जेडीयू को उन्होंने समर्थन दिया, उनके समर्थन से ये सरकार बन रही है। तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग इसका जो है पूर्ण रूप से मांग करते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो, री इलेक्शन हो? आप ये नहीं, देखिए हमारे देखिए विपक्ष तो देखिए जनता की आवाज को उठाने का काम करता है और आगे भी करता रहेगा। तो देखिए मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आप उन तमाम तंत्रों से है जो कि बीजेपी के सहयोगी बन करके उनको चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। चाहे वो मैं चुनाव आयोग की बात करूं, चाहे मैं उन तमाम जो मीडिया चैनलों की बात करूं, देश की अदालतों को कहूं जिनसे भरोसा लोगों का उठ चुका है, मैं उन तंत्रों की बात करूं, सीबीआई, ईडी, जिनके नाम पर आप लोगों के घरों पर आप छापे पड़वाते हैं, या मैं उन तंत्रों की बात करूं, चाहे वो प्रशासन हो या सभी तंत्रों की बात करूं जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे। लेकिन आजादी के इतने साल बाद जो कि सरकारें आई, कई सरकारें आई और गई, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन सभी तंत्रों को, एजेंसियों को जिस तरीके से गुलाम बनाया गया। तो देखिए हम ये कहते हैं कि हम इस तरीके के चुनाव, क्योंकि अभी देखिए राहुल गांधी जी ने कल जिस तरीके से समीक्षा की है, इस पर देखिए अभी और इस पर और समीक्षा होनी है। राहुल गांधी एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं रामलीला मैदान में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? बिल्कुल है। क्या है वो मामला? एक डेटा राहुल गांधी जी ने दिया है एसआईआर को लेकर के भी, क्योंकि जो वोट चोरी है, वोट 1 दिसंबर से लेकर के 18 और 19 दिसंबर तक ये एक बड़ा रामलीला मैदान के अंदर एक बहुत महारैली होने जा रही है। तो देखिए इसके अंदर हम उन्हीं मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, जिस तरीके से वोट चोरी का, जो खास करके वोट चोरी का जो मुद्दा है। क्योंकि देखिए अगर आप सोच के देखिए कि अगर ये आज महाराष्ट्र में होता है, हरियाणा में होता है, फिर बिहार में होता है, और नतीजे जिस तरीके से आते हैं, उसके बाद ये तो लगातार हर राज्य की बात हो जाएगी, हर राज्य के अंदर इस तरीके से होगा, और आप कहेंगे चुनाव के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, एसआईआर करेंगे, और एसआईआर करके अपने मनमाने तरीके से आप सरकार बनाएंगे। तो देखिए ये तो फिर इस तरीके से अगर ये वोट की चोरी होती है, तो फिर मुझे लगता है कि चुनाव देश के अंदर नहीं होने चाहिए जब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं हो। देखिए इसको लेकर के हमारे, आप ये मानती है कि शपथ ग्रहण समारोह रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ये तो सरकार ही रद्द हो, ये जो लूट फरोख्त की, जो ये जो खरीद फरोख्त की सरकार ये जो बनती है, देखिए इन ऐसी सरकारों को बिल्कुल रद्द होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, और लोगों को कम से कम जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, और ये चिंता का विषय है कि अगर इस तरीके से चुनाव देश के अंदर होंगे तो ये देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। सड़क पर आप लोग उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। अब देखिए समीक्षा हो रही है, बिहार को लेकर के बैठक हो रही है, लगातार बैठक चल रही है। इसमें जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के हर जो राज्य के अंदर जो 12 राज्य है, जिस तरीके से लोगों के तमाम वहाँ पे जो बीएलए है वो सभी घर घर जा रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जिसको लेकर के किसी का कहीं पर वोट काट दिया, किसी का कहीं पर वोट काट दिया। इन सब को लेकर के अभी हम एक समीक्षा कर रहे हैं, इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो इसके बाद हम क्या फैसला लेंगे, हमारे आलाकमान तय करेंगे, और हम फिर सड़क से लेकर संसद तक जैसे हम जनता की लड़ाई को नेता विधायक दलों का नेता चुन लिया है, और तेजस्वी यादव को प्रतिपक्ष नेता के तौर पर चुन लिया गया। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अरफा जी मौजूद है। अरफा जी, कैसे देख रहे हैं? आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग, यानी कि बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो चुनी सरकार नहीं है बल्कि चोरी की सरकार है,
बीबीसी की रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, आप इसको कैसे देख रही हैं बतौर एडवोकेट? देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चुनाव हुए, हम चुनाव में गए, चुनाव में जाने से पहले राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे कहा था कि वोट चोरी हुई है, हाइड्रोजन बम की बात करी थी उन्होंने बाकायदा एक डेटा दिया, आंकड़े दिए, वो सारी तमाम चीजें थी जो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए था। जिस तरीके से बीच चुनाव के अंदर आचार संहिता लगने के बाद बीच चुनाव के अंदर 10-10 हजार रुपए लोगों के अकाउंटों में बीजेपी ने भेजने का काम किया, जो कि कहीं ना कहीं कैश फॉर वोट है। चुनाव जिस तरीके से चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी एक आंकड़ा देते हैं, आपको याद होगा कि जब 6 अक्टूबर को जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त जो 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे, वो अचानक मतदान के बाद 7 करोड़ 45 लाख वोटर बन जाते हैं। तो ये 3 लाख की जो बढ़ोतरी हुई, तो ज्ञानेश कुमार जी को इस पर भी डिटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि जो 3 लाख वोटर कहाँ से आए और ये किस तरीके से ये 3 लाख वोटर बढ़े, जो कि उन्होंने या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे या बाद में झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, ये पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके के पहले महाराष्ट्र के नतीजे आए, हरियाणा के नतीजे और उसके बाद बिहार, तो देखिए ये एक के बाद एक पूरी तरीके से पूरे तंत्रों का इस्तेमाल करके सत्ता जिस तरीके से आज चुनाव जीत रही है, पूरे तंत्रों का इस्तेमाल करती है, तो देखिए ये देश के लिए घातक है। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा देखिए प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जिस तरीके से देश की मीडिया जब हाइड्रोजन बम की बात राहुल गांधी जी करते हैं और बाकायदा उन्होंने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारे आंकड़े लोगों के सामने रखे, लेकिन देश की मीडिया जो बड़ी मीडिया है उसको उनको दिखाने का काम नहीं करती और भ्रमित करके जिस तरीके से आंकड़ों के साथ खेल खेलती है और उसके बाद भ्रमित करके जिस तरीके के वीडियो सर्कुलेट करती है। देखिए, ये मुझे लगता है कि देश की सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी नहीं, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो देश के बड़े बड़े चैनलों में बैठे हुए हैं, तो इनको भी आईना दिखाने का काम करना चाहिए। आप शुभकामनाएं देंगे कि नहीं कल जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है? देखिए, जो नतीजे आए हैं वो अस्वीकार्य है, ये स्वीकार, क्योंकि अगर ये जनादेश, अगर ये नतीजे जनता के द्वारा दिए गया होता तो बिल्कुल स्वीकार, क्योंकि देखिए राजनीति के अंदर हार जीत लगी रहती है और मैं बिल्कुल शुभकामना देती अगर ये जनता का फैसला होता। ये जनता का फैसला नहीं है। हम पूरी तरीके से हम इस बात को जानते हैं कि चुनाव अपने निष्पक्ष नहीं होते हैं। ये पूरी तरीके से ये ज्ञानादेश जो हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी और बाकी जो चुनाव आयोग की इसके सहयोग से ये जो सरकार बनने जा रही है, तो ये मुझे लगता है कि दोबारा से इस चुनाव की मांग करनी चाहिए और इलेक्शंस होने चाहिए दोबारा, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि देखिए बार बार हम मशीनों की बात करते थे, लेकिन हम यहाँ पर पहले से ही जब हम कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, बूथ कैप्चरिंग होती है, किसको नहीं पता। रामपुर के जब चुनाव हुए थे बाई इलेक्शंस के अंदर, हमने देखा कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। आप 10-10 हजार रुपए, हम ये कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो हम महिलाओं को जो माई बहन योजना थी, तो हम कह रहे थे कि हम ये देंगे, लेकिन आप अगर 10-10 हजार रुपए की किस्त पहले ही दे देंगे अकाउंट के अंदर, तो फिर ये किस तरीके का चुनाव हुआ? देखिए, ये किस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट है? बहिष्कार करती हैं पूरी तरीके से। और देखिए, मुझे तो ये भी मैं ये कहती हूँ कि 65 लाख लोगों का जो SIR के नाम पर, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन 12 राज्यों के अंदर आप SIR कर देते हैं, 65 लाख वोटर आप काट देते हैं, तो ये 65 लाख वोटर जो है जिनका नाम काट दिया गया, तो देखिए आज आप जहां पर आपका बूथ आपको पता है कि कमजोर है और जहां पर कांग्रेस का और बाकी और दूसरे दलों का जो जहां पर बूथ मजबूत है, तो वहां क्या आपने SIR करके आपने